दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। हम सब गोटे के गोर लागै छी और धरती पर अहाँ सबके प्रणाम करै छी, स्वागत करै छी। हमर गुरुदेव भगवान सब साक्षात भगवान छै। जब जब हम इनका से मिले छी हम सच में बहुत प्रफुल्लित भ जाय छी। हमर गुरुदेव दीनानाथ जी, मनोज सर, रंजन सर, सब गोटे के हमरा प्रणाम और दिल से स्वागत। और आइ सच में ही भूत बंगला बनल छलै, 4 साल से बंद छलै और जिनकर मकान छै वो कल के जे क्यों नहीं जाय छै मकान में, कल हम एक प्रयास करे छै 7 दिन में करीब परिवेश में गाछ सब जन्मल छलै। आइ धन्य हो गेलै, आइ क्या टा आयोजन भ गेलै, लल्ला जी के आयोजन, इनकर तऽ बहुत बड़ा फैन छी। इनकर एक एक सब शैलेंद्र जी से जे सीखे ले भेटले हमरा, वो अपन जीवन में ओकरा प्रयास करै छियै जे उनकर शब्द के ढाले के अपना जीवन में। इनकर जे गीत लेखनी जे छलै सच में समाज के एक प्रेरणा स्रोत छलखिन। और एहन एहन लोग के अगर यहाँ बेगूसराय के धरती पर होइ छै, बिहार के धरती पर होइ छै, भारत के धरती पर होइ छै, तो बुझियो जे अपना लेल बहुत बड़का उपलब्धि छै। एक बार फिर से सबका स्वागत करै छी। धन्यवाद। यहाँ पर सभी के लोग शंकर शैलेंद्र के बारे में जरूर जानते होंगे। शंकर शैलेंद्र मुंबई में थे और एक कवि सम्मेलन में कविता पाठ कर रहे थे, तो राज कपूर जी ने उन्हें कहा कि आप मेरी फिल्म के लिए गीत लिखिए, और शैलेंद्र ने ये कहते हुए मना कर दिया कि नहीं, मैं फिल्मों के लिए गीत नहीं लिखता। इसका मुख्य कारण यह था कि जो फिल्मी विचारधारा थी वह मूल साहित्य की विचारधारा, उस स्वतंत्रता आंदोलन, उस विचारधारा, वो जनवादी विचारधारा जो समाज के लिए निर्माणोन्मुख थी, उस विचारधारा के बराबर नहीं थी। कुछ समय बाद जब शंकर शैलेंद्र आर्थिक रूप से कमजोर हुए तो राज कपूर के पास गए और फिर उन्होंने बरसात और ना जाने फिर कितने ही फिल्मों के लिए गीत लिखे। शंकर जयकिशन के साथ, राज कपूर के साथ जो उनकी तिकड़ी थी वो अभूतपूर्व रही। लेकिन इस दौरान शंकर शैलेंद्र ने जो फिल्मी दुनिया को दिया, शंकर शैलेंद्र ने आदर्शवादी गीत दिए। शंकर शैलेंद्र ने उस अहम, उस आत्मसम्मान को बनाकर रखा फिल्मी गीतों में, जो आत्मसम्मान फिल्मी गीतों के लिए, या कहिए तो इस गीत की दुनिया के लिए एक शिखर है, जहां तक पहुंचना, जहां तक जाना हिंदी गीत और साहित्य के लिए एक बहुत ही एवरेस्ट की चोटी की तरह है। अब जबकि शैलेंद्र वहां पर प्रमुखता से आ चुके थे, आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि शैलेंद्र ने रेणु की फिल्म, रेणु के उपन्यास पर फिल्म बनाई। काफी लोगों ने उसमें काफी बदलाव की बातें कही, लेकिन उपन्यास के मूल तत्वों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करने से मना किया और शैलेंद्र को बहुत घाटा हुआ। इतना घाटा कि कहा जाता है कि उसी घाटे की चोट से शैलेंद्र की मृत्यु हो गई। तो शैलेंद्र ने कभी पैसों के लिए नहीं, बल्कि स्वाभिमान साहित्य की स्थापना के लिए लगातार कार्य किया है। और इन बातों को और प्रमुखता से और प्रखरता से आपके सामने हमारे वक्ता रखेंगे। तो ऐसे तो ज्ञान के सागर हमारे भगवान बाबू यहाँ हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले विषय प्रवेश के लिए मैं मणिभूषण जी को माइक पर बुलाऊं। आइए मणिभूषण जी। ठीक है, रखते हैं। तो पहले कार्यक्रम की एक रूपरेखा यहाँ पर लोगों के मन में होगी कि कार्यक्रम किस प्रकार से। तो आज का कार्यक्रम 2 सत्रों में होगा। पहला सत्र
जो कि पूर्ण रूपेण संगत शैलेंद्र पर समर्पित होगा। और एक दूसरा सत्र, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कवि हैं और इस भादों में वो बैसाख जैसा माहौल देखकर उनका जो पेट है वो अपने आप में कौन उनकी फूल गई होगी। और मैं इन बैसाख नंदनों को मतलब इस तरह से भूखा नहीं छोड़ सकता। और मैं चाहूंगा कि हमारे प्रिय मित्र आएंगे और कवि सम्मेलन भी होगा, कविता भी पढ़ेंगे। वैसे जहाँ तक बैसाख नंदन की बात है तो एक पंक्ति याद आती है ओम प्रकाश आदित्य की कि जो माइक पर है वो सच्चा गधा है, तो गधे खा रहे हैं गधे जा रहे हैं। तो इसी रूप में एक काम करते हैं, तब तक एक गीत की प्रस्तुति हो जाए। तो रुपेश जी भी असल चाय पी रहे हैं, रंजन जी भी चाय पी रहे हैं। आइए, तो हम चाहते हैं कि एक गीत शैलेंद्र के एक गीत के साथ शुरुआत करते हैं और फिर वक्तव्य की तरफ बढ़ेंगे। आइए। राहुल जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ और मैं खुद को भी धन्य कह देता हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रित होने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने पहली प्रस्तुति के लिए निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसके पीछे के जो कारण हैं वो आप समझते समझेंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया सब कुछ सुन लेने के बाद फिर मेरी शायद उपयोगिता और सार्थकता नहीं हो पाती। तो मैंने समझा कि पहले मैं गुजर जाऊं फिर लोग गुजरते रहेंगे। तो एक रचना है शंकर शैलेंद्र साहब की, मैं कोशिश करता हूं कि वो फिर से वो सावन अब क्यों ना दिन ढल जाए, हाय रात न जाए तू तो ना आए, तेरी याद सताए। और ये अंतिम मंत्र के दिल के मेरे पास हो इतनी, फिर भी हो कितनी दूर। दिल के मेरे पास हो कितनी, फिर भी हो कितनी दूर। तुम मुझसे मैं दिल से परेशान, दोनों हैं मजबूर। ऐसे में किसको कौन मनाए, दिन ढल जाए, हाय रात न जाए तू तो ना आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। एक तो हमने भी झेला है, एक कवि सम्मेलन में आयोजक को पता नहीं था और पहली कविता जो है वो महाकवि मणिभूषण जी को पढ़ने के लिए कह दी गई थी। और उसके बाद का जो था कि सामने में बैठे लोगों की संख्या शताधिक से अचानक दो पर सिमट गई थी। एक कुर्सी वाला था और एक टेंट वाला था। तो उसके बाद से ये डर कायम है, लेकिन मणिभूषण जी के प्रति भी वही आदर है जो आदर शंकर शैलेंद्र के प्रति उनके समकाल के गीतकारों में था। एक वाक्य है कि 1963 में साहिर लुधियानवी जी को फिल्म फेयर अवार्ड मिल रहा था, तो उन्होंने यह कहते हुए अवार्ड लेना छोड़ दिया कि हम इस अवार्ड को नहीं लेंगे कि शंकर शैलेंद्र की बंदनी में लिखा गया वो गीत कि मतरो मार्त लाल तेरे बहु तेरे हैं, वो उस योग्य है कि उसे फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाए। तो शैलेंद्र का अपने समकाल के गीतकारों में ये सम्मान, ये मान था। और इस पर विस्तृत से चर्चा करने के लिए हमारे बीच मणिभूषण दा हैं और उम्मीद है कि मणिभूषण दा के वक्तव्य के बाद भी आप लोग बने रहेंगे। इसी के साथ स्वागत है। आइए।
तो हम शास्त्रों का पुलिंदा अपनी पीठ पर से उतार दें, हल्के हो जाएं, अपने हृदय के सागर में गोते लगाएं और वहां से गीतों के माणिक मोती निकाल कर लाएं। ग्राम्य शब्द, गिरा ग्राम्य कहकर तुलसीदास ने भी संस्कृत में नहीं लिखा, उन्होंने अपनी काव्य भाषा अवधी को चुना। सूर ने अपनी काव्य भाषा को ब्रज भाषा कहकर के, मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य भाषा देखिए, इन्होंने क्लासिकल का चयन नहीं किया, इन्होंने ग्राम्य गिरा, ऐसी वाणी जो ग्रामीण हो, ऐसी वाणी जो अपरिष्कृत हो, असंस्कारित हो, क्रूड हो, कच्चा हो। शर्त यही, भाव गहरे हों, लेकिन शब्दावली, पदावली, प्रक्रिया वह सब एकदम सुच्चा, खालिस, देसी और ठेठ होना चाहिए। वह उस यूरोप का रोमांटिसिज्म, हमारे यहाँ का छायावाद। गीतिका से हम बात उठाते हैं। जब निराला जैसा व्यक्ति गीत लिखता है, एक आम की डाल सूखी हुई और कवि के हृदय में भाव पैदा करता है, और लिखते हैं कि आम की वह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिक या शिखी, नहीं आते पंक्ति में वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है, स्नेह निर्झर बह गया है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है, स्नेह निर्झर बह गया है। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है, स्नेह निर्झर बह गया है। इस गीत में अगर हम देखें तो भाव भी है, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, और जनवाद भी है, जन सरोकार भी है, जनता के नाम संदेश भी है। गीतों के नाम पर अगर हम शंकर शैलेंद्र को विषय बनाएं तो मैं विषय की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे विषय प्रवेश करवाने के लिए कहा गया है, इसलिए मैं बस प्रवेश करवा रहा हूँ। गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा था कि हर क्रांति कलम से शुरू हुई, संपूर्ण हुई, चट्टान जुर्म की कलम चली तब चूर्ण हुई। यानी हर क्रांति के पीछे विचार, विचार की प्रेरणा और विचार का पुश, धक्का वो है, और अगर हम वह हटा लें तो कहीं कोई क्रांति नहीं मानी जाएगी। अभी बैठे बैठे बात हो रही थी हीगेल, इमैनुअल कांट और जॉन लॉक जैसे व्यक्तियों की। सवाल है, अगर हम फ्रांस की क्रांति को देखें जो इस धरती की सबसे पहली नेशनलिस्ट क्रांति है, फ्रांस की क्रांति में हमने अगर घटनाओं की पड़ताल करनी हो तो बड़ा अजीब लगेगा। ये लगेगा कि गीतों के बाद नाटक का दौर शुरू हुआ। गीत प्राचीनतम, नाटक प्राचीनतर, बाकी गद्य विधाएं आजकल की हैं, इनका हजारों हजार साल का इतिहास नहीं है। गीतों का तो 10,000 साल का इतिहास मिल जाता है। ऋग्वेद की ऋचाएं, सामवेद का सामगान, सब गीत है। और नाटक 4000 साल पीछे जाता है। नाटक भी दृश्य काव्य है, कविता है, गीत कविता का ही एक प्रकार। फ्रांस की क्रांति में नाटककारों का समूह, मोलियर नाम की एक नाटककार, मोलियर जैसा आदमी, उसने नाटक लिखना शुरू किया। मोलियर के तुरंत बाद वॉल्टेयर जैसा आदमी पैदा होते हैं, कैंडिड के रचनाकार। वॉल्टेयर के बाद डेनिस दिदरो आता है, डेनिस दिदरो के बाद चार्ल्स नोदिर आते हैं, चार्ल्स नोदिर के बाद स्टैंडहाल आता है, बाल्जाक आता है, और जहाँ जैकस रूसो, जॉन लॉक, मिरेब्यू, मोंटेस्क्यू, एबेसियस, ये तमाम लोग जिन्होंने विचार को सामने रखा और उनकी विचार प्रक्रिया से प्रेरित होकर के आंदोलन हुआ, क्रांति हुई,
तो आवश्यकता इस बात की है कि गीतों में वह भाव भर सके जिससे जन आंदोलित हो सके। पूरे मनुष्य के समुदाय को आंदोलित करने के लिए जिन गीतों की आवश्यकता होती है उसमें सिनेमा साहित्य का सर्वाधिक योगदान रहा है। साहित्य के नाम पर श्रेष्ठ साहित्य और लोकप्रिय साहित्य, मूल रूप से ये दो वर्गीकरण मिलता है। हालांकि ऐसा भी है कि जो लोकप्रिय साहित्य है कभी कभी वह भी श्रेष्ठ होता है, और जो श्रेष्ठ साहित्य है प्रायः लोकप्रिय नहीं होता है। अब सवाल है कि जो लोकप्रिय है उसको छोड़ दीजिए और केवल श्रेष्ठ को ही बचा लीजिए। आपने तलवार को बचा लिया, सुई छोड़ दी तो आपका जीवन नहीं चल सकेगा। जीवन चले इसके लिए सब चीजों की जरूरत होती है, और कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं होता। हम नहीं कह सकते कि शंकर शैलेंद्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से छोटे थे कि बच्चन दिनकर से बड़े थे। ये हम नहीं कह सकते हैं, ये कोई नहीं कह सकता है। सब अपनी अपनी वैरायटी है। गुलाब का अपना सौंदर्य है, कमल की अपनी खुशबू है, बेला की अपनी तरोताजगी है, और सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी हैं। शंकर शैलेंद्र ने जिस तरह से हिंदुस्तान की हिंदी बोलने वाली जनता को पकड़ा, शंकर शैलेंद्र के जीवन पर अगर हम दृष्टिपात करें तो दिखाई पड़ता है कि ये आदमी कितने दुखों में गुजरा, इस आदमी ने कितना दर्द पिया। बड़ा अफसोस होता है ये जानकर कि जिन्होंने, अमृता प्रीतम ने एक बात कही है, कहा है कि जिनकी झोली में खुदाई नेमत की एक बूंद भी गिर जाए उसकी झोली में जिंदगी के दूसरे सुख नहीं पड़ते हैं। महादेवी वर्मा ने भी इस आशय की बात कही थी। कहा था कि अगर सृजनशीलता का कोई कतरा हमारे अंदर आ गया तो भौतिकवादी सुखों में से कोई सुख हमें उपलब्ध हो सकेगा, इसकी आशा फिजूल है। ये जरूरी है जानना। जिस वर्ड्सवर्थ की हमने बात की, रोटी के लिए लालायित रहे थे, जिस चार्ल्स डिकेंस को हम आज बहुत बड़े उपन्यासकार के तौर पर जानते हैं, हम अमीर जादों की बात करें, क्या चार्ल्स डिकेंस और वर्ड्सवर्थ, हम लियोनार्डो टॉल्स्टॉय की बात करते हैं, बहुत बड़े रजवाड़े थे। हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा गीतकार रविंद्रनाथ टैगोर। इस तरफ शेली, उस तरफ शेली ने 2000 गीत लिखे, रविंद्रनाथ ने 6000 गीत लिखे। वो रविंद्रनाथ टैगोर जो महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर का बेटा है और सोने की कटोरी में चांदी के चम्मच से भोजन करता है, आप जब उसके जीवन को जानेंगे तो पता चलेगा कि कितने दर्द पिए हैं, कितना दुख जाना है। अभी हम जिस सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात कर रहे थे, उसकी पत्नी मर गई, उसकी बेटी मर गई, उसके घर में कोई नहीं था, एक पंडित श्राद्ध कराने के लिए नहीं आता था, उसने दर्द झेला है। और इस तरह से अगर हम देखें तो हर कलम उठाने वाले के साथ ये त्रासदी है। आज हम शंकर शैलेंद्र को याद करते हैं शायद इसलिए कि हम बिहार के हैं। बिहार के बाहर के लोग शंकर शैलेंद्र को उस तरह क्यों नहीं लेते हैं जिस तरह हम लेते हैं? आज शंकर शैलेंद्र की उतनी धूम क्यों नहीं है जैसी होनी चाहिए? बहुत तरह के अवार्ड हैं, फिल्मों को मिलते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है, लेकिन इसके अलावे और तरह के भी पुरस्कार होते हैं। शंकर शैलेंद्र मर गए और हमने चैप्टर क्लोज कर दिया, ये है हमारा किया हुआ। लेकिन जो उनका दिया हुआ है उसको अगर हम याद करें तो हमें दिखाई पड़ता है कि वे लोग, वो सबस्ट्रेटम जिसको कहते हैं, एकदम से नॉन क्रीमी लेयर, समाज का अंतिम पायदान पर बैठा हुआ आदमी भी जब उसके बगल में भोज होता होगा, कभी किसी की शादी होती होगी, कभी किसी का ब्याह होता होगा, उसने जिंदगी में एक बार कलम नहीं उठाई है, लेकिन और उस भोज में भी उसको न्योता नहीं है, लेकिन वहाँ जो ब्लेयरिंग लाउड स्पीकर होता है उसकी आवाज़ उसके कानों तक पहुँचती होगी और शंकर शैलेंद्र उस तक पहुँचते होंगे। तो आगे के वक्तव्य के लिए हम भगवानों को बुलाते हैं मंच पे। आइए सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन हमारे मित्रगण, फणभूषण बाबू, देवियों, सज्जनों, जनकवि दीनानाथ सुमित्र को धन्यवाद।
कि ये दो कवि को बेगूसराय की धरती से परिचय कराते रहते हैं साल में, नेपाली और शैलेंद्र, और इस तरह एक कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं। तो अच्छा लगता है कि हम आज कृष्णाष्टमी भी मनाते हैं, रामनवमी भी मनाते हैं, तो शैलेंद्राष्टमी भी मना रहे हैं। तो हम क्यों मनाते हैं? क्यों दीनानाथ समुद्र को शैलेंद्र अच्छे लगते हैं? या क्यों हम लोग भी शैलेंद्र पर विचार विमर्श करने के लिए, शैलेंद्र में क्या था जो हम पहुँचे हैं? बहुत सारे कवि, बहुत सारे लेखक कवि कहा बातें 5000 साल की हमारे दिमाग में इस तरह बैठी हुई हैं कि वाकई में मरने के बाद कहीं बैतुल मुक़द्दस में हमें जगह मिलेगी, कहीं दोजख में मिलेगी, क़यामत के बाद कहीं हूरें मिलेंगी, कहीं नूरें मिलेंगी, और इसके लिए इस जिंदगी को तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, अन्याय और जुल्म जो करना है करो, तमाम बातें। लेकिन शैलेंद्र चूंकि क्रांतिकारी थे, विचार तत्व के कवि थे, इसीलिए उस रोमानी सिनेमाई अंदाज में भी लिखते हैं कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना नहीं। यही सब कुछ, यही स्वर्ग है, नरक है, सब कुछ यही सत्य है जो अभी इन्होंने कहा भारतीय प्राचीन दर्शन में के बारे में। निर्मल वर्मा किसका नहीं, धर्मवीर भारती के बारे में, कि जिस भारतीय दर्शन का सार तत्व यही है कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। शैलेंद्र कहते हैं कि नहीं, जगत सत्य है, ब्रह्म मिथ्या है, और उसी आधार पर कविता लिखते हैं, गीत लिखते हैं। वहाँ लिखते हैं जहाँ रोमानियत का संसार है, जहाँ लोग समझते हैं उसी भाषा में, उसी भाव में समझते हैं। शैलेंद्र उसी भाव में जनवाद को पिरोते हैं, लोकवाद को पिरोते हैं, लोकहित को पिरोते हैं, और उसको ध्यान में रख कर दुनिया बनाने वालों क्या तेरे मन में से। अब देखिए क्या करता है, दुनिया बनाने वाले को चुनौती देते शैलेंद्र। आज चुनौती दे दीजिए, अभी कहा ईश्वर को, वात्सायन की किताब जला दिया, हम कितने मूर्खों के बीच हमारी सभ्यता है। जिस किताब पर दुनिया में हर भाषा में अनुवाद, हम अंग्रेजी के किताब पढ़ लेते हैं। अभी कई अंग्रेजी विद्वानों का इन्होंने चर्चा निश्चित रूप से हुआ, उद्धृत करने की चीज़ें, लेकिन हमारी जो चीज़ें दुनिया ने सीखी, हम जिसके बल पर धर्म गुरु ग्रह लाए, उन किताबों को हम जला रहे हैं। वात्सायन की किताब को, उस समय का आज फ्राइड को पढ़ेंगे, वात्सायन को जलाएंगे। फिर भी हम कहेंगे हम सनातनी हैं, हम प्राचीन भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं। कल नसीहत हुसैन बता रही थी कि दो इस्लाम है, एक अल्लाह का इस्लाम है और एक मुल्ला का इस्लाम। तो एक अल्लाह का इस्लाम कुछ कहता है, कुरान कुछ कहता है, मुल्ला का इस्लाम कुछ कहता है। कौन सही है ये सोचता हूं तो रात की नींदें गायब हो जाती। वही कहा था कि भिंडरा वाले कुछ कहता है, रफीक जकरिया ने लिखा उसका पात्र, और नानक कुछ कहता है, कौन सच कहता है। भूख मिट जाती है जब सोचता हूं। ये वेद कुछ कहते हैं, उपनिषद कुछ कहते हैं, और वेद और उपनिषद के ये भक्त कुछ कहते हैं। कौन सही, कौन सनातनी है? रोज सनातन धर्म बदलते बदलते आज इस रूप में आ गया कि हम मिर्जाई और गमछा पहनने के बजाय पेंट और शर्ट पहन रहे। हम भाई और बहनों में शादी के बजाय आज गोत्र के विरोध में शादी कर रहे हैं। सनातन धर्म में तो भाई बहन में शादी होती थी, मामू और भगनी में शादी होती थी। सृजन के लिए पिता और पुत्री में शादी का जिक्र हमारे धर्म में है। क्या हम वो सनातनी हो सकते हैं? लेकिन जहाँ जैसे पानी ठहर जाता है तो ठहरा हुआ पानी कीटाणु, विषाणु और कोरोना पैदा करता है, और प्रवाह का पानी
गंगा की तरह कभी पानी कीटाणु विषाणु को नहीं पैदा करता। तो आज धर्म हो चाहे विचार हो, कोई भी विचार हो, इसलिए हम जिस विचार को मानते हैं उसके बारे में हमारे प्रवर्तक ने कहा था कि यह डोगमा नहीं, यह वहीं ठहरा हुआ नहीं है, इसको ठहरने नहीं देना। हालात के साथ ख्यालात बदलते हैं, बनते हैं और बिगड़ते हैं। हालात बिगड़ेगा, ख्यालात बिगड़ेंगे, हालात बनेगा, ख्यालात बनेंगे, हालात बदलेगा, ख्यालात को बदलना दिल है हिंदुस्तानी, जिनके हृदय में नेहरू के विरुद्ध, उस समय के कांग्रेसी नेताओं के विरुद्ध, उस समय के शासन के विरुद्ध लिखने की ताकत थी। आप उसे कांग्रेस का विरोध ना माने, आप उसे किसी पार्टी का विरोध ना माने, वो सत्ता का विरोध है। वो सत्ता का विरोध है जो आदमी को रोटियां प्रदान नहीं कर पा रही है। वो सत्ता का विरोध है जो बोटियों को बेचने के लिए तैयार है। और इसी जनवादी चेतना का प्रारंभ, जैसे गजल में जनवादी चेतना के प्रारंभ में शमशेर आते हैं, उस चेतना में, उसी हिंदी जनगीत की चेतना के प्रारंभ में कोई गीतकार आता है तो वो शंकर शैलेंद्र आता है। आज आप शंकर शैलेंद्र के फिल्मी गीतों से परिचित हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि शंकर शैलेंद्र का जनगीत संग्रह 350 गीतों का प्रकाशित है। लेकिन यह आम लोगों के तक पहुंच में नहीं है। इसका कारण है कि किसी प्रकाशक में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस समय सत्ता के विरोध में लिखे इन गीतों को पुस्तकाकार कर दिया जाए। खैर, बातें बहुत सारी हैं, आगे बहुत बढ़ेंगे। अब हम थोड़ा माहौल को हल्का करते हैं और रुपेश जी को एक गीत के लिए मंच पर बुलाते हैं। आइए रुपेश जी, स्वागत। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे को करमुआ बैरी हो गए हम, सजनुआ बैरी हो गए हम। जाए बसे परदेस सजनुआ सौतन के भरमा, ना संदेश न कोई खबरिया, रुत आए रुत जा। डूब गए हम बीच भंवर में, करके 16 पार, सजनुआ बैरी हो गए हम, करमुआ बैरी हो गए हम। सोनी से गोद मुड़ी सोनी, मरम न जाने को। सोनी से गोद मुड़ी सोनी, मरम न जाने को। छटपट तड़पे प्रीत बिचारी, ममता सुरो। ना कोई इस पार हमारा, ना कोई इस पार हमारा, ना कोई उस पार, सजनुआ बैरी हो गए हम, सजनुआ बैरी हो गए हम। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे को करमुआ बैरी हो गए हम, सजनुआ बैरी हो गए।
शुक्रिया। तो चलिए लेडीज फर्स्ट की तरफ चलते हैं। बहुत पीछे में बैठे हुए हैं और अकेले, बाकी उनकी जितनी सहभागियाँ थी, सहेलियाँ थी, वो लोग तो मणिभूषण जी की कृपा से अब है नहीं यहाँ। तो अब जो है एक जनवादी गीत के साथ जो है, कल उन्होंने एक जनवादी गीत लिखा और बेहतरीन जनवादी गीत लिखा। मुझसे अंधेरा ये ठाना है हमने, लड़ेंगे सुबह तक नहीं जीत पाएगा मुझसे अंधेरा। बहुत जानते सूर्य के न्याय को भी, बहुत जानते सूर्य के न्याय को भी, उजालों के हर एक अध्याय को भी, मसालें बनेंगे जलेंगे युगों तक, मसालें बनेंगे जलेंगे युगों तक, गढ़ेंगे नया एक अपना सवेरा, नहीं जीत पाएगा मुझसे अंधेरा। यूं जीना नहीं हमको बीमार होकर, यूं जीना नहीं हमको बीमार होकर, हमें तुमसे मिलना है अंगार होकर, हमें तुमसे मिलना है अंगार होकर, मिटा देंगे हम तुमने जो खींच डाला, मिटा देंगे हम तुमने जो खींच डाला। वो इंसान इंसान के बीच घेरा, नहीं जीत सकता है मुझसे अंधेरा। अंत में, नहीं लाश बनकर किसी को है जीना, नहीं लाश बनकर किसी को है जीना, नहीं चाक होगा किसी का भी सीना, हर एक गाँव के रूह में देख लेना, हर एक गाँव के रूह में देख लेना, नया एक सूरज करेगा बसेरा, नहीं जीत सकता है मुझसे अंधेरा। धन्यवाद। एक फुलझड़ी सामने रखूंगा और उम्मीद करता हूं कि फुलझड़ी सुनकर कभी स्वयं यहाँ चले आए। वही जो रंजन जी से जो संवाद था, प्रमुख संवाद, कुछ लोगों के लिए सुना, कुछ लोगों के लिए अनसुना, कि कल हमसे कहने लगे कि कविवर रंजन भाई, कल हमसे कहने लगे कविवर रंजन भाई, अच्छी कविता क्या गुरु हमको दो समझाए, कि अच्छी कविता क्या गुरु हमको दो समझाए, कि हमको दो समझाए यहाँ तो सभी धुरंधर, सब अपना साहित्य बताते सबसे सुंदर, कि हमने बोला भाई सूत्र सीधा सा जानो, जिसकी समझ न आए महाकवि उसको मानो, कि जिसकी समझ न आए महाकवि उसको मानो। तो महाकवि राहुल कुमार देवव्रत जी आइए अपनी रचना के साथ। एक छोटी सी कविता है हाथ, शैलेंद्र साहब को समर्पित करते हुए, कि सारी चीजें रखी हैं थाम कर,
कि दिखती तो नहीं मगर अद्भुत है इसकी बनावट। सारी चीज़ें रखी हैं थाम कर कि दिखती तो नहीं पर अद्भुत है इसकी बनावट, कि बुनियाद सतह से नीचे होती है हमेशा, तल की कोमल हथेली नींव को सहेजे है, कि फिर अतल वितल सुतल तलातल और न जाने क्या क्या। एक स्तंभ भी तो है, थामे है अंधेरे उजालों को, आग को पानी को। ये तमाम दिखती महसूस होती चीज़ें स्तंभों पर ही तो टिकी हैं। जो न दिखे तुम्हें तो टटोल चाहिए चैतन्य। मैं उन स्तंभों की तलाश में हूँ कि खड़ा हूँ टिक कर, दृढ़ता से टटोलता हूँ जलते बुझते दिए की लौ में। तुम्हारे होने के चिन्ह खोजता है हाथ, अंधेरों में चीज़ों को ढूंढने का सबसे बेहतर दोस्त मेरी ताक को चुनौती देता है। शायद तुम्हारे स्पर्श को थरथराता है। इतना इससे ज्यादा बात तो किसी को बुलाने में ले लेते हैं। मणिभूषण के लिए कभी लिखा था हमने, मणिभूषण को, मणिभूषण की एक कविता थी, रात भर गिरती रही थी बूंद नभ में, रात भर तारे नहीं थे। और ये वही पुलिस वाला सम्मेलन जिसमें रात को हम लोग पहली बार मणिभूषण तो शायद वो कविता जिन्होंने सुनी होगी समझ पाए। लेकिन अक्सर हो गया डॉक्टर साहब के यहाँ जी, हमने इनको कहा था कि जिस रात बूंद गिरती है अक्सर उस रात नभ में तारे नहीं होते हैं। तो इनकी कविता थी, रात भर गिरती रही थी बूंद नभ में, रात भर तारे नहीं थे। प्रस्फुटन की ग्रंथियों का जाल, घोर काली रात विस्मय, वीथिका अवरुद्ध जैसे है कोई बंधन सघन। कुछ सजग से नेत्र आकुल, रश्मियों में भीति भरते, वृद्धि की संभावना से नत परा है व्याल। प्रेम का वैचित्र्य हरदम स्नेह से भारी, कि करता भाव है निष्प्राण होता, रह नहीं पाता तनिक भी थिर सकर्मक। रात भर गिरती रही थी वो नभ में, रात भर तारे। जब रंजन भैया को बोलना था तब तो कुछ बोले नहीं, और अब जब समय आया है मेरे बोलने का तो कहते हैं बोल रहा है। आपकी जगह मैं होता और मेरा छोटा भाई विवाह करने जा रहा होता तो हम उसको ओम प्रकाश आदित्य की कविता सुनाते हैं। कम से कम अंतिम बंध तो जरूर सुना देते कि अरे निरक्षर बीए बीटी होकर भी तू पानी ग्रहण का अर्थ समझने में असफल है, कि ग्रहण ग्रहण सब एक अभागे, सूर्य ग्रहण हो चंद्र ग्रहण हो पानी ग्रहण। तो कम से कम इतना तो मैं जरूर कहता। तो चलिए, मुझे लग रहा है कि अब समय आ गया है कि एक गीत जो है आप भी यहाँ के फिर से सुनाएं। तो आइए रंजन। ये एक श्रृंगारिक रचना है, मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगी। पसंद बादलों मुझको न घेरो, मैं किसी के प्यार में हूँ। बादलों मुझको न घेरो, मैं किसी के प्यार में हूँ। जिस सहज स्वीकार में तुम मैं
स्वीकार में हूँ बादलों, मुझको न घेरो मैं किसी के प्यार में हूँ बादलों, मुझको न घेरो मैं किसी के प्यार में। एक पुजारन के करों के फूल हो जाए न बासी, एक पुजारन के करों के फूल हो जाए न बासी, खिलखिलाते उन लबों पर घिर न जाए फिर उदासी, देव हूँ उसका पहुँचना शीघ्र मैं रफ्तार में हूँ बादलों, मुझको न घेरो मैं किसी के प्यार में हूँ बादलों, मुझको न घेरो मैं किसी के प्यार में। और ये कि है धरा से प्यार तुमको तो बरस लो प्यार कर लो, है धरा से प्यार तुमको तो बरस लो प्यार कर लो, पर कहीं अन्यत्र जाकर प्रेम का इजहार कर लो, पर कहीं अन्यत्र जाकर प्रेम का इजहार कर लो। जिस तरह हक यह तुम्हारा मैं उसी अधिकार में हूँ बादलों, मुझको न घेरो मैं किसी के प्यार में हूँ बादलों, मुझको न। और ये अंतिम बंद के हाथ में लाली रचाए बाल में गजरे लगाकर, हाथ में लाली रचाए बाल में गजरे लगाकर, वो प्रतीक्षा में विकल होगी खड़ी तन मन सजाकर, वो प्रतीक्षा में खड़ी होगी विकल तन मन सजाकर।